Hello students, how are you everyone? My name is Sukrut Bhushan from SSB Academy, from SSB Institute. I have made this YouTube channel so that you are in touch with all the major current affairs of all major newspapers. This is my WhatsApp number, you can be in touch with me. अच्छा ठीक है. अब ये वीडियो में मैंने क्या किया है कि दो तीन मेजर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस मैंने कैप्चर किए हैं. वैसे कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट न्यूज़पेपर्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं. 20th अप्रैल के बाद शायद से न्यूज़पेपर्स आएंगे, बट तब तक हम नहीं रुक सकते. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर्स अपडेट. यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल सो दैट यू आर अपडेटेड विद द न्यू वीडियोज़ दैट आई एम पुटिंग. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो को रिकॉर्ड किया है मैंने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स. ठीक है. थोड़ा सा एक चीज़ और एक बोलना चाहता हूँ कि इसमें देयर आर सर्टन पॉइंट्स विच आर लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो एक पेन एंड पेपर निकालो और लिख लो, अगर कोई डाउट है तो क्लास में डिस्कस करते हैं. ठीक है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज 13,000 केसेस हैज बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया. महाराष्ट्र इज नंबर 1 एंड मुंबई इज द सेकेंड हॉटस्पॉट. सो डोंट वरी, अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज पे नहीं आया है, सो वी आर सेफ. सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज इज दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी इसे ज़रा प्लीज़ ध्यान से समझो, पेन एंड पेपर निकालो, लिख लो. ओके. Who is the governor of Reserve Bank of India who signs her currency? Mr. Shaktikanta Das. All right. He is an economist and उन्होंने अभी एक डिसीजन लिया है and that decision यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है and that is that repo rate has been lowered by 25 basis point. Please make a note of it. Now what do you understand by 25 basis point? ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ. पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि what do you mean by repo rate. ठीक है. नाउ रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो का मतलब होता है री. ओके. पो का मतलब होता है परचेस. तो री परचेस को बोलते हैं रेपो रेट. ऑल राइट. आई होप यू रिमेंबर द लास्ट टाइम मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेपो रेट, बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. मैं क्विकली समझा देता हूं. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को लोन देती है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट. ऑल राइट. जब बैंक्स पब्लिक को लोन देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट. ऑल राइट. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हेन इट गिव्स लोन्स टू द बैंक्स इट इज नोन एज रेपो रेट. व्हेन बैंक्स गिव लोन टू पब्लिक इट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट. क्लियर. नाउ जब बैंक्स को लोन इजीली मिलेगा और सस्ते रेट में मिलेगा तब बैंक्स पब्लिक को कम इंटरेस्ट रेट पे और लोन देगी फॉरवर्ड. तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आएगा, बिजनेस पीपल विल हैव मोर मनी इन हैंड एंड दे विल डू मोर इकोनॉमिकल सर्कुलेशन ऑफ द फंड्स दे आर गोना रिसीव फ्रॉम द बैंक. सो इससे क्या होता है? थोड़ा इकोनॉमी को स्टिमुलस मिलता है. अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. इफ यू हैव येट नॉट अंडरस्टूड आई विल रिपीट दैट इन द क्लासरूम, या तो वीडियो रिपीट करो, आपको थोड़ा आइडिया आ ही जाएगा. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज पाकिस्तान हैज ब्रोकन द सीज फायर. और इसके बारे में हमारे जो आर्मी के चीफ हैं, हु इज़ द आर्मी चीफ? इफ़ यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन यू कैन डू दैट. एनी विच वेज इट इज़ मनोज नरवणे. ही इज़ द आर्मी चीफ. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पाकिस्तान हैज़ ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस, जब पूरी दुनिया प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट किया हुआ है. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है. इंडिया रिमूव्स एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन फॉर्मुलेशंस फ्रॉम पैरासिटामॉल. अभी ये पैरासिटामॉल क्या है? कोई मुझे अगर बता सकता है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बट आई वांट यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरासिटामॉल. आपने ये पैरासिटामॉल टैबलेट सुना ही होगा. पैरासिटामॉल को क्रोसिन भी बोलते हैं. बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? पैरासिटामॉल डज नथिंग बट, अगर आपको फीवर है, ठीक है, अंडरस्टैंड, अगर आपको टेम्परेचर है, अगर आपको बॉडी पेन है, ऑल राइट, बॉडी पेन है, टेम्परेचर है, फीवर है, तो ये सारा जो मेजर सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको कोई बीमारी हो तो ये सारे सिम्टम्स के लिए पैरासिटामॉल टैबलेट इज रिकमेंडेड. ओके. इट इज ओनली अ रिलीफ. एक चीज याद रखना, पैरासिटामॉल इज नॉट अ टैबलेट फॉर द रेमेडी ऑफ एनी वायरस और एनी डिजीज. इट इज उसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को फीवर हो गया, टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, ओके, हेडेक हो गया, उसके वजह से पेशेंट गेट्स रेस्टलेस, तो ये सारे सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए पैरासिटामॉल टैबलेट दिया जाता है. ओके. सो इंडिया ने क्या किया है कि पैरासिटामॉल टैबलेट को के ऊपर जितने भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज है इम्पोर्ट, उसको
it has removed it so that the patients in India get paracetamol tablet at a very lower rate. याद रखना ये point को. Let us go to the next news, which is very important. अब ये जो point है, all right, ये current affairs को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा note कर लो, which is very important. Okay, Shaktikanta Das. I will read this current affairs headline and I will explain it to you in Hindi English both. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है surplus liquidity into the banking system, okay, will be increased by Reserve Bank of India by LTRO. Okay, TLTRO भी बोलते हैं उसको, by LTRO. Now what exactly is LTRO? I want you to please make a note. LTRO का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ. It has decided that through LTRO operations 50,000 crore will be given to banks. ना मैं आपको थोड़ा सा LTRO के बारे में बता देता हूँ. ये टुडेज न्यूज़ है, ये 17 अप्रैल को डिसीजन लिया गया सुबह 11 बजे. देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरीके के लोन देती है बैंक्स को. एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है, लिख लो ये. शॉर्ट टर्म लोन में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉर्गेज में कुछ देना पड़ता है. एंड व्हाट इज दैट मॉर्गेज? में आरबीआई क्या करती है, अगर 50,000 करोड़ किसी बैंक को चाहिए तो ठीक है, आप शॉर्ट टर्म लोन ले लो, बट हमको मॉर्गेज में दो. और वो मॉर्गेज होता है बैंक सिक्योरिटीज, विच इज ऑल्सो नोन एज G-Secs. सो याद रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म लोन देती है, तब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ मॉर्गेज लेती है बैंक से. बट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म लोन्स, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं लेती है, और इसमें what happens is the banks get a lot of amount of money at a low interest rate, and फिर it becomes easier for Mr. Shaktikanta Das to regulate the market. मतलब ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में हो तो फिर कंजम्पशन बढ़ता है. सो इन शॉर्ट, मार्केट को वापस to get the market back into running, it has brought LTRO. Remember, LTRO में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मॉर्गेज बैंक्स को नहीं देना पड़ता है. लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है. बैंक्स कैन फंक्शन प्रॉपरली. रिमेंबर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइट कम इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज. ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ पैरासिटामोल मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया है, सॉरी. ओके, पैरासिटामोल का मैंने आपको इम्पोर्टेंट उसके जो फ़ायदे हैं बता ही दिया है. All right, so make a note of it. Let us take the next news. अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी that Director General of Foreign Trade, DGFT, it is the decision of DGFT to remove all the duties on paracetamol. There is a high possibility they may ask you कि भाई किस गवर्नमेंट बॉडी ने पैरासीटामोल के ऊपर जो टैक्सेस और ड्यूटीज है, इम्पोर्ट टैक्सेस. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इम्पोर्ट टैक्सेस ओनली. हम पैरासीटामोल बनाते हैं बट हम इंपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल टैबलेट हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है. ओके, सो DGFT इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. ऑल राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड्रोक्लोरोक्विन, विच इज ऑल्सो नोन एज HCQ. ओके, हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. इसके मेजर यूसेज ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्विन इज मलेरिया. याद रखना, ठीक है. इंडिया में मलेरिया पेशेंट्स आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड आफ्टर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. इंडिया में मलेरिया डेंगू पेशेंट्स आर एट अ हाई नंबर. तो इसलिए हमने HCQ टैबलेट्स को एक्सपोर्ट नहीं किया, बट हम अभी कर रहे हैं अमेरिका को. एंड एक शर्त पे हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ किया है. सो HCQ एंड पैरासीटामोल के ऊपर जितने भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज है वो इंडिया ने अभी थ्रू DGFT हैज रिमूव्ड. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सम इम्पोर्टेंट बिजनेस न्यूज. थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना आप. रूपी हैज गॉन डाउन. करंट प्राइस ऑफ पर डॉलर इज 76.5 रुपीज, विच इज द हाइएस्ट. मतलब मेरे लाइफ टाइम में मैंने 76 रुपीज पर डॉलर कभी नहीं सुना था. 52 10 years back when I had started reading newspaper, तब 51-52 रुपीज़ था. आज 76 रुपीज़ हुआ है. नेक्स्ट न्यूज़ इज टेक्सटाइल. टेक्सटाइल मतलब आपको पता ही है, गारमेंट और अपैरल बिजनेस हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है. खादी इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ है. ओके, यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है. इंडिया इज़ अ शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड. मैं यहाँ पर एक बोल का डायग्राम निकालता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद आए. हम शक्कर हर जगह यूज़ करते हैं, शादी ब्याह हो,
फेस्टिवल सीजन हो या सुबह की चाय हो या शाम का कॉफ़ी हो, हमें शक्कर चाहिए. ऑल राइट, सो इंडिया का कंजम्पशन ऑफ शुगर हैज़ गॉन डाउन, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इम्पैक्ट की वजह से, बट बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक मिसमैनेजमेंट. मतलब फार्मर्स बना रहे हैं बट वो सिटीज़ तक पहुंच नहीं रहा है. ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना. ओके, ईपीएफओ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ओके, has processed 3.31 lakh claims to distribute 946 crore rupees. बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी एक एम्प्लॉई हु इज वर्किंग इन अ कंपनी, सैलरी तो नहीं मिल रही है, मई में सैलरी आएगी नहीं आएगी लोगों को पता नहीं, तो आप ईपीएफओ क्लेम कर सकते हो. ठीक है, इट इज अ स्टिमुलस पैकेज फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स. ठीक है, मैंने टेक्सटाइल के बारे में बताया था. हमारे इंडिया में द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज $35 billion, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स न्यूज इज दैट नेशनल वाइड लॉकडाउन, शुगर हमारा कंजम्पशन कम हो गया है. याद रखना 25 मिलियन टन्स ऑफ शुगर हम खाते हैं. ऑल राइट, शक्कर हमारे लिए एक एसेंशियल कमोडिटी है, इट्स अ नेसेसिटी. ऑल राइट, सो रिमेंबर वन न्यूज़ दैट इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने ये डेटा रिलीज किया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है. एंड रिमेंबर, इंडिया कंज्यूम्स अबाउट 25 मिलियन टन्स इन अ ईयर. Let's go to the next news. Next news is that dollar is 76.87. Sorry, dollar is 76.87 currently. Remember that it has fallen down by 0.56%. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट करंट अफेयर्स न्यूज़, आई एम पिकिंग अप द, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स पेपर लिया है. हिंदुस्तान टाइम्स, ओके, लेट अस गो टू हिंदुस्तान टाइम्स. व्हाट डज हिंदुस्तान टाइम्स से? ये रहा. ओके, नाउ हिंदुस्तान टाइम्स ने 2-3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स लिए हैं जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ. ओके, लेट अस टॉक विद द फर्स्ट न्यूज़. यहाँ पर दिख रहा है आपको इंडियन एयरफोर्स ब्रांड न्यू अपाचे हेलीकॉप्टर में थोड़ा सा एक टेक्निकल ग्लिच है, हालांकि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. वैसे अपाचे हेलीकॉप्टर हमको इंडिया ने किसने दिया है? यूएसए. रिमेंबर दिस. ओके, अमेरिका ने हमको और एक हेलीकॉप्टर दिया था. डोनाल्ड ट्रम्प हैड कम टू अहमदाबाद. व्हाट्स द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर? इट इज नोन एज रोमियो. ठीक है, याद रखना ये 2 पॉइंट, अपाचे एंड रोमियो और 2 हेलीकॉप्टर्स अमेरिका ने इंडिया को दिया. दे आर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ट्विन टर्बो ट्विन टेल हेलीकॉप्टर्स. ओके, एक पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है. नेक्स्ट न्यूज. ओके, मनोज नरवणे, ही इज द इंडियन आर्मी हेड. ओके, रिसेंटली गॉट सिलेक्टेड इन द मंथ ऑफ आई थिंक सितंबर 2019 में इनका सिलेक्शन होता, हालांकि 4 या 6 में नहीं हुआ है. इन्होंने कहा है कि इंडियन इज एक्सपोर्टिंग मेडिसिन एंड पाकिस्तान इज वायलेटिंग सीज फायर. तो 2 टेररिस्ट जो मारे गए अभी कश्मीर में, ही सेइंग कि वो सीज फायर वायलेशन की ज़रूरत नहीं थी. अगर आप कोरोना वायरस को लेके अगर आप सीज फायर वायलेशन करोगे तो हम आपको जवाब देंगे, और हमने 2 टेररिस्ट मार भी दिए. ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट करंट अफेयर्स न्यूज़, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. ओके, ये ज़रा प्लीज़ लिख लो. आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एग्रीड, हमने ये एक्सेप्ट किया है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने हमारा जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो कहा है कि इंडिया विल बी 1.9% स्लोअर. हमारा ग्रोथ रेट 1.9% नहीं होगा, बट हम जिस पेस से भाग रहे हैं वो 1.9% कम होगा. वेयर इज IMF? IMF is headquartered in New York. Please, very very important, remember this point. It is important for you to. IMF and World Bank. World Bank ने हमें $1 billion का, रिमेंबर वर्ल्ड बैंक, ओके, हमें $1 billion का उन्होंने फंड दिया हुआ है टू फाइट कोरोना वायरस. ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स न्यूज इज फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स. इकोनॉमिक टाइम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है. ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स का, मैंने ये वेब पेज ओपन किया है. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज एक बार पॉज करके पढ़ लो. RBI गवर्नर होप्स अ वी शेप रिकवरी. ये जरा पॉइंट है ना, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ. देखो, रिकवरी होती है ना इकोनॉमी की, अभी हमारी इकोनॉमी गिर गई है. What is recovery of an economy? There are 3 types of recovery. याद रखना students. One is an L-shape recovery, U-shape recovery and V-shape recovery. L-shape recovery का मतलब होता है कुछ इंडस्ट्रीज जो अच्छे खासे चल रहे थे, नीचे गिर गए और अभी वो नीचे ही हैं, वो ऊपर आने के लिए बहुत वक्त लगा रहा है. U-shape recovery is a recovery where they were at a point, वो नीचे आए, धीरे धीरे ऊपर आके they will come back to the position.
वी शेप रिकवरी इज अ रिकवरी वेर दे वर एट अ प्लेस, बहुत जल्दी नीचे गिर गए और बहुत जल्दी ऊपर भी आ गए. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिकवरी, L shape, U shape and V shape. Alright, remember this, L, U and V. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे गवर्नर ने एक प्रेस रिलीज किया है कि इंडिया विल बी कमिंग बैक एज अ वी शेप रिकवरी. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो शायद एल और यू में रहेंगे, लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ज्वेलरी, जो मुझे लगता है, देखो ज्वेलरी और कंस्ट्रक्शन ना, टेक इट अ पॉइंट, आर गोना बी इन एल शेप. यू शेप में विल बी एविएशन सेक्टर, इट इज गोना टेक टाइम, 6 से 8 मंथ्स पकड़ के चलो. वी शेप रिकवरी मतलब एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल कंपनी विल बी वी शेप, दे विल बाउंस बैक वेरी फास्ट एंड इजीली. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. हमारा ग्रोथ रेट 7.4 टारगेट रखा है हमने 2021-22. हालांकि मुझे नहीं लगता है वो होगा, बट लेट अस होप फॉर द बेस्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, दिस इज सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले इंटरनेट से, आई वांट यू टू आंसर. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड एन एडवाइजरी अमंग द फॉलोइंग एप्स एज अनसेफ. ये अनसेफ एप्लीकेशन का एक लिस्ट निकाला है गवर्नमेंट ने, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में. आई विल नॉट गोना आंसर. विच ऐप हैज बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप इन 13 days. ठीक है. व्हेन वाज द सेकेंड G20 फाइनेंशियल मीटिंग और फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड, ये आपको मुझे बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the US department has accused which nation of secretly carrying out a low level underground nuclear test explosion. ये आप अगर न्यूज़ देख रहे हो तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाना चाहिए. Health Ministry has collaborated with an organization to engage National Polio Surveillance Network for India's COVID-19. Give me an answer. Okay. Thank you very much, students. This is all in this video. I hope you liked it. And give me your answers in the comment section or on WhatsApp. I'll be available. And be safe, be at home, and we'll meet soon. Have a nice day. Nice talking to you all. Bye.